आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। मैं जया भारत। आज मैं आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल बात बताने चाहती हूँ। इन देश की माताओं को बताना चाहूँगी। माताओं, महाभारत और भागवत में एक कथा आती है कि पूतना ने भगवान श्री कृष्ण जी को जहर पिला करके मारना चाहा था, मारने की कोशिश किया, जबकि पूतना भी किसी की माँ थी। और एक माँ होकर के पूतना ने एक नन्हे से बच्चे को मारने की कोशिश किया। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। पूतना के पास बच्चे थे, लेकिन पूतना ने इतना बड़ा अगर अपराध किया तो वो माँ कहने का कोई हकदार नहीं होती है, क्योंकि जो माँ होती है उस दूसरे का बच्चा हो चाहे अपना बच्चा हो, सभी बच्चे को अपना बच्चा समझती है, उसी को माँ कहते हैं। माँ शब्द को शर्मसार करने का काम किया पूतना। लेकिन एक बात मैं बताऊं, पूतना कहीं न कहीं अपने कर्तव्य पे भी थी और अकर्तव्य भी थी। कर्तव्य यह थी कि अपने भाई की रक्षा करने के लिए एक नन्हे से बच्चे को मारने का कोशिश किया, तो अपने भाई का फर्ज निभा रही थी। और कहीं न कहीं पूतना गलत कर रही थी कि पूतना को अपने भाई को समझाना चाहिए था कि भैया वो दुधमुहा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है, बच्चा मेरे पास में, मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक पिता हो। एक बच्चे को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। जब वो बड़ा होगा, जवान होगा, क्या करेगा क्या नहीं, किसी की बात पे विश्वास मत करो। पूतना को ये संदेश जरूर देना चाहिए था, क्योंकि पूतना भी एक माँ थी और माँ का एक फर्ज होता है। मैं देश की सभी माताओं से यही कहना चाहती हूँ, आपका भी बच्चा बच्चा है, दूसरे के बच्चों को भी बच्चा समझो, क्योंकि एक माँ हो। माँ की आंचल से बढ़कर के दुनिया में कोई आंचल नहीं होता है। कहते माई गोदी में खिलावे, माई आचरा ओढ़ावे, अब माई के आचरा से बढ़ के रजाई नहीं खे, अब भारत देशवा से बढ़ के कोनो देश नहीं खे। माई गोदी में खिलावे, माई दूधवा पियावे, माई के दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे। अरे माँ के दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे, भारत देशवा से बढ़ के कोनो देश नहीं खे। माँ की आंचल, माँ के दूध, माँ की सेवा और माँ के किए गए प्रकार का कोई दुनिया में बदला नहीं। माँ शब्द ही महान होता है और उस माँ शब्द को पूतना ने शर्मसार करने का काम किया, क्योंकि जो माँ होगी वो कभी किसी के भी बच्चे को, दूध में है बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करेगी। और पूतना ने ऐसा करके दिखा दिया कि वो माँ कहने की हकदार नहीं थी, और उसका इल्जाम क्या हुआ आपने देखा ही होगा। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पूतना ने अगर अपने बच्चे को मारने का काम किया, दूसरे के बच्चे को मारने का काम किया, तो ये जघन्य अपराध था, गुनाह था। लेकिन उससे भी बड़ा अपराध अगर किसी ने किया है तो गांधारी ने किया है। महाभारत में गांधारी के 100 पुत्रों की माँ थी। 100 पुत्र थे, एक पुत्र नहीं थे, 100 पुत्र थे उसके पास। और 100 अपने आंखों पर पट्टी बांध करके अपने 100 पुत्रों को अच्छे रास्ते पर नहीं चला पाई, अच्छा संस्कार नहीं दे पाई, अच्छा विचार नहीं दे पाई, अच्छा व्यवहार नहीं दे पाई, अच्छा प्रवेश नहीं दे पाई, क्योंकि 100 पुत्र और 100 के 100 पुत्र नालायक, 100 के 100 पुत्र नालायक थे। और गांधारी जी ने कभी गांधारी कभी अपने जिंदगी में, इतिहास साक्षी है, अपने पुत्रों को उचित राय नहीं दिया कि बेटा ये गलत है। गांधारी के सामने उसके कुल वधू द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अपने बेटे से ये भी नहीं रोक पाई कि बेटा हमारे कुल खानदान की इज्जत है और तुम्हें गलत कर रहे हो, ऐसा करना पाप होता है। लेकिन गांधारी ने एक भी शब्द नहीं बोला। जब 5 पांडवों को कहा कि सुई नोक नहीं दूंगा, तब भी गांधारी ने नहीं कहा कि बेटा उनका भी हक अधिकार है। नहीं मानते, लेकिन कहना तो चाहिए था, नहीं कही। अपने आंख पर पट्टी बांध करके गांधारी पुत्र मोह में पड़ करके अपने पुत्रों को अस्थिर रास्ते पर नहीं चला सकी। मैं बताऊं, वो भी माँ नहीं कहने के हकदार होती है जो अपने बच्चे को अच्छा रास्ता ना दे, अच्छा प्रवेश ना दे, अच्छा शिक्षा नहीं दे। पैदा करना कहते हैं
माँ कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भजन जात सुतोई। पुत्रवती वही होती है जो भगवान की भक्ति में जिसका बेटा लगा रहे, देश की भक्ति में लगा रहे, अच्छा प्रवेश में रहे, वही माँ को पुत्रवती का कहते हैं। नतर बाध बल नतर बाज बड़ बाद बियानी, नहीं तो बाज भी उससे अच्छा है, और नहीं तो वो पशुओं की तरह बियानी शब्द में लगाया गया है कि वो पशुओं की तरह बच्चा पैदा करने वाली माँ नहीं होती है। जिसने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया उससे अच्छा तो वो बाज होती है, जिसने किसी भी बच्चे को पैदा नहीं किया उससे ज्यादा अच्छा है। और वो पशु भी उससे अच्छा है जो पशुओं के बच्चे इनके बच्चे से बिगड़े गिरे होते हैं, जिनके बच्चे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अपने बच्चों को उचित संस्कार ना दे सके, उचित ज्ञान ना दे सके, उचित शिक्षा ना दे सके, उचित प्रवेश ना देके, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति और देश में अच्छा चाल चलना सिखा सके, दूसरों की हक की लड़ाई लड़ने का ज्ञान ना दे सके, अपने लिए जीने का सिर्फ शिक्षा दे। कहते हैं कि माता पिता बालक ही बोलावे, उदर भरई सोई कर्म सिखावे। माता पिता का ये कभी कर्म नहीं हो सकता कि बेटा वो अपना पेट भरो, और जो माता पिता सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि अपना पेट भर लेना, यही शिक्षा देते हैं, ऐसे माता पिता माँ बाप कहने का हकदार नहीं होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बताएं कि अगर एक बार भी अपने पट्टी को हटा करके गांधारी बोल दी होती कि बेटा ये गलत है, तो कहीं न कहीं अगर वो मानते चाहे ना मानते, वो माँ कहने की हकदार होती। तो पूतना से और गांधारी से अगर तुलना किया जाए तो कहीं न कहीं गांधारी से 2-4 गुना अच्छी पाई जाएगी पूतना। और गांधारी के 100 पुत्र 100 के 100 ना, जिसके कारण पूरे वंश का निर्वंश हो गया, पूरे खूनों की नदियां बह गई, पूरा देश में हाहाकार मच गया, माताओं का सिंदूर पुछ गया, बहनों की राखी टूट गई, कोई खानदान में पिंड पानी देने के लिए नहीं रह गया, कोई खानदान में बूढ़ बुजुर्गों का सेवा करने के लिए नहीं रह गया। उस खानदान को मिटाने का अगर कोई जिम्मेदार है तो उसका मेन सबसे पहला जिम्मेदार गांधारी होती है, क्योंकि गांधारी ने अपने बच्चों को अगर बचपन से शिक्षा, उसने 100 पुत्रों को पशुओं की तरह पैदा कर दिया। एक ने शेर तो एक बच्चा पैदा करता है, सारे जंगल में शेर करता है, सुअर कई पैदा सुअरों की तरह पैदा करके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अपने बच्चों को उचित राय ना दे सके, उचित संस्कार ना दे सके, उचित ज्ञान ना दे सके, उचित पढ़ाई ना करवा सके और एक अच्छा इंसान ना बना सके, वो माँ एक नहीं 2 नहीं 1000 बच्चा पैदा कर दे, फिर भी वो माँ कहने की हकदार नहीं होती है। और मैं सभी माताओं से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आप उचित शिक्षा दो, ज्ञान दो, पढ़ाई दो, संस्कार दो, विचार दो, व्यवहार दो। आप क्या देती हो? केवल चेहरा साफ कर देना, बच्चों को टिफिन में खाना पैक कर देना, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने के लिए भेज देना, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और गुड बाय से शिक्षा देना नहीं। बच्चों को संस्कार, बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति और मानवता सभ्यता भर देना भी माँ का फर्ज होता है। और आपने ऐसा नहीं भरा तो आप माँ कहने की हकदार नहीं हो सकती हैं। मैं जया भारत आप लोगों को यही सचेत करने का आना चाहती हूँ कि अगर आप माँ बनना चाहती हूँ तो अपने माँ के कर्तव्य को निभाओ, अपने संस्कार और चरित्र को अपने बच्चों के अंदर डालो, उसी को माँ कहते हैं। नहीं तो माँ शब्द ही शर्मसार हो जाता है। और आज माँ शब्द को शर्मसार जिस तरह से गांधारी ने किया, पूतना ने किया, आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूट करके माँ शब्द को कलंकित मत करिए। आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा प्रवेश में डालिए, शिक्षा से वंचित मत करिए, उनके अंदर ज्ञान की वो ज्योति जलाइए कि वो अपने और पराये में भेद ना जाने। ऐसा जो शिक्षा देगी वही माँ हो सकती है। बाकी आप विचार करके बताएं कि माँ का फर्ज क्या होता है। खुद मेरे कमेंट पे आकर मुझे बताने का काम करिएगा। मैं जया भारत कथावाचक भी हूँ और संदेश करती हूँ गांव गांव चल करके राष्ट्र में। और मैंने एक दिन माँ के बारे में अध्ययन किया तो मैंने माँ की बहुत बड़ाई मैं करती हूँ हर मंचों में कि माँ माँ होती है, लेकिन मैंने विचार किया कि माँ कहते किसे हैं। तब मैं आज आपको बता रही हूँ, जो माँ अपने बच्चों को कुछ शिक्षा न दे पाए,
उचित पढ़ाई ना दे पाए, उचित प्रवेश ना दे पाए, उचित ज्ञान ना दे पाए, उचित संस्कार ना दे पाए और एक अच्छा इंसान ना बना पाए, उस माँ को माँ नहीं कहते हैं। वो माँ नहीं हो सकती। माँ बनने के लिए एक माँ जैसा बनना चाहिए। तो आप लोग हमें ज़रूर बताने का काम कीजिएगा कि जय भारत, हम लोग माँ हैं और हमको आपने गलत शिक्षा दिया कि सही दिया, राय गलत दिया कि सही क्या। आप सारी माताओं से मेरा निवेदन है, आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पढ़ करके सुन करके हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट के आभारी रहूँगी और लाइक सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताने का काम करिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सारी माताओं के चरणों में नमन करती हूँ।